निर्देशांक ज्यामिति में चर्चा कर रहे थे विभाजन पर। तो एक उदाहरण है 2023 में पूछा गया, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे बिंदु हो गए, ए -2,2 और बी 2,6। तो 4 बराबर भाग। अब 4 बिंदु हैं तो एक तो ठीक बीच में होगा, जैसे हमने मान लिया P ठीक बीच में हुआ। अब P अगर ठीक बीच में है तो इस रेखाखंड AB के 2 हिस्से बन गए, AP और PB। अब AP के भी ठीक बीच में एक बिंदु होगा और PP के भी ठीक बीच में एक बिंदु होगा, तो उनको हमने मान लिया, नाम डाल दिया Q और R। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि रेखाखंड AB के 4 हिस्से बराबर बराबर बन गए, AQ, QP, PR, RP। जब चारों हिस्से बराबर बराबर हैं तो इसका मतलब इनका अनुपात 1:1:1:1 होगा, क्योंकि जब चारों बराबर हैं तो चारों का अनुपात निकालेंगे तो वो 1:1 हो जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि माना बिंदु A -2,2 और B 2,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का ठीक मध्य बिंदु P है, तथा रेखाखंड AP का मध्य बिंदु Q और PB का मध्य बिंदु R है। इस प्रकार रेखाखंड AB के 4 बराबर हिस्से AQ, QP, PR और RB हैं। क्योंकि 4 ये बराबर हिस्से हैं, इसलिए प्रत्येक हिस्से का प्रत्येक छोटे दूसरे हिस्से के साथ अनुपात 1:1 होगा। अब हम एक एक पर चर्चा करें कि बिंदु P क्या है। जो P है वो क्या है, मध्य बिंदु है, किसका, AB का। तो P जो है AB का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो हमको पता है, PAB का मध्य बिंदु है, यानी कि A और B वाले भुजर कोटि जोड़ के आधा आधा कर दें, यानी -2 + 2/0, 2 + 6/0, वो -2 + 2/2, 2 + 6/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो -2 + 2/2, तो -2 और 2 0 हो जाएगा, 0/2 0। 2 + 6 8 हो जाएगा, 8/2 यानी कि 4, तो 0,4। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो ठीक बीचों बीच में है, यहाँ पर हमारा P था, तो इसके निर्देशांक यहाँ पर निकल आए हैं 0,4। अब हम क्या करेंगे कि P का निर्देशांक अगर लिख दें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 0,4। अब हमें क्या करना है, Q का निर्देशांक निकालना है। तो Q किसका मध्य बिंदु है, AP का। बस ये यहाँ पर लिख देंगे भाषा, क्या कि Q, AP का मध्य बिंदु है। इसलिए Q के निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे, A और P वाले भुजर कोटि जोड़ के आधा आधा कर दें, यानी -2 + 0/2, 2 + 4/2। तो -2 + 0 यानी -2, -2/2 मतलब -1, 2 + 4 मतलब 6, 6/2 मतलब 3, तो -1,3। तो इसके निर्देशांक आ गए -1,3। अब इसी तरह से R पर आ जाए, तो R क्या है, PB का मध्य बिंदु है। R PB का मध्य बिंदु है, इसलिए R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P और B के निर्देशांकों को जोड़ के आधा कर दें, यानी कि 0 + 2/2, 4 + 6/2। तो कितना आ जाएगा, 0 + 2 यानी 2, 2/2 मतलब 1, 4 + 6 10, 10/2 मतलब 5, तो 1,5 हो गए। तो इस तरह से ये हमारा लग जाएगा कि अगर 4 भागों में विभाजित होती है कोई रेखाखंड 4 भागों में, तो 2023 में पूछा गया। फिर अगला हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली पर। पूछे हुए प्रश्न एक बार देख लेते हैं, सारे जितने भी प्रकार हैं उनका एक एक। बिंदु -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। सिंपल है, भुज भुज जोड़ के आधा कर दें, कोटि कोटि जोड़ के आधा कर दें, यानी कि -2 + -2/2, 6 + 10/2।
देखिए लिख सकते हैं इनको इस तरह से -2, 6, इसी के नीचे लिख लें -2, 10। तो ये हो गया x1 y1 ऊपर वाला बिंदु, ये हो गया x2 y2 नीचे वाला बिंदु। दोनों को जोड़ के यानी कि भुज और भुज जोड़ दें, आधा कर दें, कोटि और कोटि जोड़ दें, वही हमने यहाँ पर करा है। तो -2 + -2 -2 -4 हो जाएगा। तो -4/2, 6 और 10 16 हो जाएगा, 16/2 यानी कि हो जाएगा -2, 8। तो -2 और 8 ये इसका निकला। तो ए वाला इसका विकल्प सही है, 2024 में पूछा गया। बहुत आसान सा है। फिर अगला तीसरा, बिंदु ए दे रखा है, रेखाखंड BC को 2:5 में विभाजित करता है। तो एक रेखाखंड है, इसका चित्र हम लोग बना लेंगे, थोड़ा आसानी हो जाएगी। BC, तो BC को एक बिंदु ए है, ये 2:5 में विभाजित करता है। B के निर्देशांक 2,6 हैं, दे रखा है। C के निर्देशांक 7, y हैं, ये दे रखे हैं। y का मान ज्ञात करना है। और A का निर्देशांक दे रखा है 24/7, 2। हम क्या करें, यहाँ पर देखा हमने कि एक रेखाखंड BC है, BC को एक बिंदु A अंतः विभाजित करता है। तो A के निर्देशांक हम निकाल लें पहले। क्या होगा, हम निर्देशांक क्या होंगे, वही 2 की गुणा उधर वाले भुज से यानी 7 से, 2 × 7 प्लस 5 की गुणा इधर वाले भुज से यानी 2 से, 5 × 2/2 प्लस 5, 2 की गुणा उधर वाले कोटि से यानी कि 2 × y प्लस 5 की गुणा इधर वाले कोटि से यानी कि 5 × 6/2 प्लस 5। ये हमारे A के निर्देशांक निकले। और A के निर्देशांक पहले से हमें 24/7 और 2 दे रखे, इनको बराबर कर देंगे। इधर हल कर लें, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, तो 14 10 24/7, ये हो जाएगा 2 × y यानी कि 2y प्लस 5 छक्का 30/7 बराबर 24/7, 2। तुलना करेंगे तो इसमें भुज और भुज 24/7 है, यानी कोटि कोटि बराबर हो जाएंगे, यानी ये वाला 2 के बराबर होगा। तो 2y प्लस 30/7 बराबर 2, 7 को उधर गुणा कर दें, तो 2y प्लस 30 बराबर 7 और 2 की गुणा 14, घटा दें तो 2y बराबर 14 माइनस 30 यानी कि 2y बराबर हमारा आ जाएगा -16। तो y बराबर 2 से भाग कर दें तो -8। तो इसमें हमारा y का मान आ जाएगा यहाँ पर -8। तो y का मान ही पूछ रहा था, यानी विकल्प B हमारा सही है। फिर अगला इसका पांचवा, इस तरह के भी प्रश्न मिलेंगे, तो इसको देख लेते हैं। व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र। अब व्यास AB, तो वृत्त यहाँ पर बना सकते हैं, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक यहाँ पर वृत्त बना और इसका हमने व्यास बना दिया और ये केंद्र हो गया। तो व्यास का नाम हो गया A और B। तो केंद्र 2, -3 दे रखा है, तो केंद्र की जगह हमने 2, -3 लिख दिया। केंद्र को हम O डाल सकते हैं, C डाल सकते हैं, जो भी डालें। B के निर्देशांक 1, 5 है, तो 1, 5 हो गया। A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो A के निर्देशांक हमने मान लिए कि x, y है। चित्र बनाया और फिर यहाँ पर भाषा लिखेंगे, माना A का निर्देशांक x, y। अब A पता है, B पता है और बीचों बीच में है केंद्र O। तो O केंद्र ठीक बीच में होता है, यानी मध्य बिंदु होता है। तो हम क्या करेंगे, A और B के निर्देशांकों के सहारे मध्य बिंदु निकालेंगे, तो O के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे और फिर उसको उठा के 2, -3 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे O, लगा देंगे, AB का मध्य बिंदु है। तो O के निर्देशांक, तो O के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, जोड़ के आधा आधा कर देंगे, भुज और भुज, x प्लस 1/2, y प्लस 5/2। ये निर्देशांक हमने निकाले और ये किसके बराबर कर देंगे, बराबर कर देंगे इसको हम
2, -3 के। अब तुलना कर लेंगे, भुज और भुज की तुलना, कोटि कोटि, यानी कि x+1/2 बराबर 2, 2 गुणा हो जाएगी 4, तो x+1 बराबर 4, यानी कि x बराबर 4 - 1 यानी कि 3। इसी तरह से कोटि कोटि की तुलना, y+5/2 बराबर -3, 2 उधर कर देंगे तो y+5 बराबर 2 और -3 की गुणा -6, तो y बराबर -6, 5 भी उधर माइनस में चला जाएगा, -11। तो x का मान 3 आ गया, y का मान 11 आ गया, यानी कि बिंदु ए कितना हो जाएगा 3, -11। तो ए के निर्देशांक हो जाएंगे 3, -11। तो इसके निर्देशांक हो गए। इसमें देख लेंगे 3, -11, डी वाला विकल्प इसका सही है। तो इस तरह से लग जाएगा वृत्त के जितने भी प्रश्न हमारे आगे आएंगे। फिर अगला प्रश्न नंबर 6, यह हम माध्यिका वाला देख लेते हैं। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माध्यिका मतलब बीचों बीच में, तो कुछ कॉन्सेप्ट माध्यिका का यहाँ पर आ जाएगा। तो एडी त्रिभुज की माध्यिका है। अब एडी माध्यिका है, यानी कि डी जो है ये हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा। बस यही यहाँ पर माध्यिका का कॉन्सेप्ट है। तब डी के निर्देशांक, अब डी मध्य बिंदु है, किसका किसका, बी और सी का, तो बी और सी को जोड़ के आधा आधा कर देंगे, बस वही डी का हमारा निर्देशांक हो जाएंगे। तो क्या क्या है, 4 और 6, तो 4 और 6 को जोड़ के आधा कर दिया, कोटि कोटि यानी कि 7 और 5, तो 7 + -5 इनको जोड़ के आधा कर दिया, तो क्या हो जाएगा 4 6 10, 10/2 यानी कि 5, और 7 और -5 जोड़ देंगे, 7 - 5 मतलब 2, 2/2 मतलब 1, तो ये निकल आएगा हमारा 5,1। तो निर्देशांक हो गए। यानी कि इस सवाल में देखें तो जो ए दे रखा है, ए से हमें कोई मतलब ही नहीं है। फिर अगला हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, बिंदु दे रखे हैं -4,6 बिंदुओं ए तथा बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पर भाषा हम सही से पढ़ लेंगे। कह रहा है बिंदु -4,6, तो ये बिंदु है एक -4,6। फिर आगे यहाँ पर भाषा कह रहा है कि बिंदुओं ए -6 10 और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड है। ए कितना है -6,10 और बी कितना है 3, -8। तो इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, कौन सा बिंदु, -4,6। तो मान लिया ये -4,6 है, तो ये बिंदु हमारा है P। तो ये P है, ए बी को विभाजित करता है। अब P ए बी को विभाजित कर रहा है, तो पहले तो हमने प्रश्न सही बनाने, तो ऊपर 3 बिंदु दे रखे हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर। अब P जो है विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यहाँ पर 2 ही तरीके हुई, M1 M2 मान लें या फिर हम K और 1 मान लें। माना बिंदु P रेखाखंड ए बी को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक निकालने कैसे, K की गुणा दूसरे वाले बिंदु यानी 3, -8 वाले भुज से होगी, यानी K × 3 प्लस 1 की गुणा इधर वाले भुज से होगी, 1 × -6 बटे दोनों का योग यानी K + 1, K की गुणा उधर वाले कोटि से हो जाएगी, यानी कि K × -8 प्लस 1 की गुणा इधर वाली कोटि से होगी, यानी कि 1 × 10 बटे K + 1। ये निर्देशांक निकले। थोड़ा सा हल कर लेंगे तो हो जाएगा 3K - 6 बटे K + 1, ये हो जाएगा -8K + 10 बटे K + 1। अब P के निर्देशांक निकल आए, और P के निर्देशांक हमको ऑलरेडी दे रखे हैं, यानी कि -4,6। हम कोई भी बिंदु लेकर के चाहे भुज भुज को बराबर कर दें, चाहे कोटि कोटि को बराबर कर दें, तो यहाँ पर भाषा हमारी क्या हो जाएगी, तुलना करने पर क्या हो जाएगा 3K - 6 बटे K + 1 बराबर -4। गुणा कर देंगे, K + 1 को उधर ले जाएंगे तो
3 के - 6 बराबर -4 और k+1 से गुणा होगी। अगली बार में गुणा कर देंगे। 3 के - 6 बराबर -4 के -4, -4 के इधर ले आएंगे। 3 के + 4 के बराबर -6 इधर ले जाएंगे तो 6 - 4 जुड़ जाएगा। 7 के बराबर 2, तो k बराबर 2/7। तो k का मान 2/7 आया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमने ये तो भुज की तुलना करी। अगर हम कोटि की तुलना करते यानी कि -8k + 10/k+1 बराबर 6, इसको भी अगर हल करते हम तो इससे भी जो हमारा रिजल्ट निकल करके आता, जो मान निकलता, वो मान हमारा यही आता आखिरी में, k बराबर 2/7। तो इसलिए अब अनुपात कितना हो जाएगा? अनुपात हमने क्या माना था? k/1। k का मान कितना निकला? 2/7/1। अगर हम 7 से दोनों अनुपातों को गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा? 2/7। 2/7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 7 कट जाएगा। 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 2/7 आया। तो हमारा ये अनुपात यहाँ पर आ गया 2/7। और यहीं पर अगर हम अनुपात m1 और m2 लेकर के चलते तो m1 का मान हल करने से शायद 2 निकलता और m2 का मान हल करने से 7 निकलता, या m1/m2 जो है हमारा वो 2/7 निकलता। तो लगभग बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता। तो किस अनुपात में विभाजित करता है 2024 में पूछा गया, तो हमारा उत्तर निकल आया 2:7 में विभाजित करता है। तो दोनों लेकर चले थे भुजर कोटि, केवल एक की तुलना करने से ये प्रश्न हमारा लग जा रहा है। विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि बिंदु P, Q, R ये संरेखी हैं। तो चित्र बना लेंगे इसका। एक बिंदु P, Q, R हम मान लेंगे यहाँ पर संरेखी हैं। तो ये बिंदु हो गया 2, -1, दूसरा बिंदु हो गया 0, 1, तीसरा बिंदु हो गया -3, 4। तीनों बिंदु हैं, तीनों संरेखी हैं यहाँ पर। तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पर कि माना कि जो बिंदु Q है वो बीच में है और Q जो है इस PR रेखाखंड को k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। जो भाषा बोली जा रही है ये भाषा हम लिखेंगे पूरी। अब यहाँ पर k/1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। तो Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? वही सूत्र पूरा, m1x2 + m2x1 / m1 + m2 m1/2 + m2y1 / m1 + m2, यानी कि k की गुणा किससे होगी? -3 से। तो k × -3 प्लस 1 की गुणा 2 से होगी तो +1 × 2 बटे k+1, कॉमा k की गुणा 4 से होगी तो k × 4 प्लस 1 की गुणा -1 से होगी तो 1 × -1 बटे k+1। ये k के निर्देशांक बिंदु Q के निकल आए। और Q के निर्देशांक वास्तव में क्या थे? 0, 1। हम क्या करेंगे, इनकी तुलना कर दें अगर, यानी भुज को हम 0 के बराबर कर दें, ये वाला 0 के बराबर, कोटि 1 के बराबर कर दें। इससे तुलना करने से यहाँ से हमारा कुछ निकलेगा k का मान। तो तुलना करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? k × -3 यानी -3k + 2 बटे k+1 बराबर 0। k+1 उधर जाएगा तो 0 से गुणा होकर 0 ही बनेगा, तो -3k + 2 बराबर 0। उधर ले जाएंगे तो -3k बराबर -2, हल करेंगे माइनस माइनस हट जाएगा तो k बराबर हमारा आ जाएगा। अब अगर हम कोटि को 1 के बराबर कर दें, यानी 4k - 1 बटे k+1 बराबर 1, हल कर लें तो 4k - 1 बराबर k+1, इधर ला के घटा दे तो 4k - k यानी कि 3k, उधर -1 जाके जुड़ जाएगा 2, तो k बराबर आ जाएगा 2/3। यहाँ पर हम देखें
कि दोनों ही स्थितियों से प्राप्त के मान समान है। तो यही भाषा यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ दोनों ही स्थितियों से प्राप्त के का मान समान है। इसलिए जो बिंदु सी है यहाँ पर, दोनों स्थितियों में जो है के का मान हमें समान प्राप्त हो रहा है। इसलिए ऊपर चित्र हम देख लें, इसलिए बिंदु जहाँ पर जो Q है, ये रेखाखंड PR को 2/3:1 या 2:3 में विभाजित करेगा। इसलिए ये जो बिंदु है ये संरेखी हैं। अगर ये बिंदु संरेखी ना होते तो बिंदु Q इनको विभाजित नहीं कर पाता। यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे कि PQR की पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पर, कि Q यहाँ पर बीच में है, Q के यहाँ पर किनारे हैं, हम किसी भी बिंदु को बीच में मान सकते हैं। तो हमारा जो अनुपात आएगा वो माइनस में आएगा या प्लस में। अगर बिंदु हमारा बाहर निकल जा रहा है, बाह्य विभाजन है, तो माइनस में अनुपात आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न में हमारा जो अनुपात आया वो 2:3 आया है। दोनों ही स्थितियों से के का मान समान आया है, इसलिए ये बिंदु, मतलब ये जो है बिंदु Q जो है इनको अंतः विभाजित करता है, इसलिए PQR संरेख है। अनुपात को हम और समझ लेंगे कि 2/3:1। हमने क्या करा, बटे हटाने के लिए दोनों ही अनुपातों में 3 से गुणा कर दिया, यानी कि 2/3 × 3 अनुपात 1/3। तो ये वाले 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 2:1 मतलब 3, 1/3, तो 2:3। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, बाकी हम प्रश्न अगले वीडियो में देखते हैं।